उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहन और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहन और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया, प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहन और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहन और भाइयों, मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहां पर जो लोग धक्का दे रहे थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ चलते, एक कदम थोड़ा पीछे चल देते तो आगे कुछ बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं, उनको सुरक्षित बैठ जाएंगे। सब लोग आराम से बैठिए, हम लोग आराम से बोलने के लिए आए हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे, एक कदम पीछे। मैं अनुरोध करूंगा जो पीछे हैं और एक कदम थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं आराम से वे भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, एक ही बात कहने के लिए आया हूं और बात कहने के लिए आया हूं। जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। यह काम केवल भाजपा करेगी, यह काम भाजपा गठबंधन ही कर सकता है। यह काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो एक बात आपसे कही और वह कही उन्होंने कि झारखंड में जैसे ही 23 नवंबर को अब तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक कदम पीछे चले जाइए, एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पक्का घर देने का काम करेंगे, एक पक्का घर। मोदी जी ने घोषणा कर दी है
कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहन और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आज आप देखते होंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डॉलिंगटन की सरकार है, वहां न दंगा है न कर्फ्यू है, वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर सुशासन है, वहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय है और वहां पर कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा 500 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया था, डबल इंजन की भाजपा सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बनकर के तैयार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर का ही नहीं, श्रृंगवेरपुर में, याद करना, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा भी वहां बना करके स्थापित कर दी गई है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के जितने भी यात्री विश्रामालय हैं, उनका नामकरण भगवान राम के वनवास के कालखंड के दौरान सबसे पहले मित्रता का हाथ निषाद राज ने बढ़ाया था और इसलिए हर विश्राम स्थल का नाम वहां पर निषाद राज गुहा के नाम पर ही किया गया है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया है। अयोध्या के भोजनालय का नामकरण, जहां पर श्रद्धालुजनों को शुद्ध भोजन उपलब्ध होता है, माता सबरी के नाम पर किया गया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकारें सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए कार्य कर रही है।
देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहनों और भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो बटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। इनसे सावधान रहना है और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आह्वान को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने राजमहल विधानसभा सीट पर श्री अनंत कुमार ओझा जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। अनंत ओझा जी को अपनी चुनाव जिता करके भेजेंगे, भेजेंगे।